सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ उस कन्फ्यूजन के बारे में जो जॉर्जिया को लेकर चल रहा है। हालांकि हमने हमारे ओल्ड वीडियोस में बताया था कि किस तरीके से आपको 6 साल की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी जो आपको एमडी की डिग्री अवार्ड की जाएगी, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए आपको पोस्ट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद क्लिनिकल रेजिडेंसी करनी पड़ेगी। तब कहीं जाकर आप एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर के जैसे प्रैक्टिस करने का लाइसेंस पा सकते हैं। अब कंसल्टेंट्स अपने हिसाब से इसको मोल्ड करने में लगे हुए हैं और उनका ये दावा है कि आप 6 साल के बाद में पोस्ट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन दे सकते हैं और उसके बाद आप एज ए जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उनका ये भी दावा है कि पीडीक्यूई बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स आता है और सब लोग इसमें पास हो जाते हैं। अब 2022 में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे वो 2028 में पास होंगे। उसी टाइम वो सारे स्टूडेंट्स पीडीक्यूई का एग्ज़ाम अपीयर करेंगे। क्यों ना हम 6 साल वेट करने की बजाय इन सारे कंसल्टेंट भाई बहनों से ये कहें कि जिन बच्चों का आपने 2016 बैच में एडमिशन कराया था, आप उनमें से 4-5 बच्चों को पीडीक्यूई का एग्ज़ाम अपीयर करवा दीजिए, क्योंकि बहुत इजी एग्ज़ाम है। आप 10 लोगों से भी अपीयर करवा दीजिए, उनमें से 3 बच्चे या 4 बच्चे ही पास हो जाते हैं, तो उनको कौन सा लाइसेंस मिलता है या कौन सा लाइसेंस के बिहाफ पे वो बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चीज़ का नोटिफिकेशन आपको यदि मिलता है या वो लाइसेंस आपको मिलता है, तो आप हम सारे स्टूडेंट्स को और कंसल्टेंट्स को दिखा दीजिए, बहुत इजी होगा। हम 9 साल बोलते हैं, आप 6 साल बोलते हैं, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स किसकी सुने? वो तो फंस गए। उनको तो लगता है ये शायद एडमिशन नहीं करते हैं इसलिए 9 साल बोलते हैं, आप एडमिशन करते हैं इसलिए 6 साल बोलते हैं। लेकिन यदि आप श्योर हैं कि पीडीक्यूई बहुत ईजी होता है और एग्ज़ाम देते ही आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जॉर्जिया में, तो आप प्लीज़ अपने 2016 बैच के स्टूडेंट से बोलिए कि वो ऐसा करें और लाइसेंस लें, और वही लाइसेंस की कॉपी दिखा के आप वीडियोस बनाइए या सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बांट दीजिए, जिससे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी होगा डिसीजन लेना। अभी कल भी इंडियन एम्बेसी येरेवन ने अपने फेसबुक पेज पे अपडेट किया है कि उन्होंने वहाँ पे जॉर्जिया में मिनिस्ट्री से मुलाकात की है। कुछ लेटर्स फ्लोट हो रहे थे जिसमें अलग अलग तरीके से दावा किया जा रहा था कि 6 साल के बाद स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें एक लेटर ये भी था कि यदि कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग केस कोई आता है, जिसमें पेशेंट को मरने का खतरा है और आसपास में कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उस केस में ये जो जूनियर डॉक्टर हैं, जो सो कॉल्ड जूनियर डॉक्टर जो 6 साल के बाद जो प्रैक्टिस करेंगे, वो उसको असिस्ट कर सकते हैं। यानी कि जब तक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन किसी के सामने नहीं आएगी तब तक वो डॉक्टर्स नहीं है, वो सिर्फ असिस्टेंट हैं या वो जूनियर डॉक्टर हैं। बार बार हम लोग आपको इशारा कर रहे हैं, बार बार ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एट पार लोकल स्टूडेंट के जैसे प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस चाहिए। और ये लोग आपको बार बार नया नया बहाना बना के बताते हैं कि नहीं, लाइसेंस नहीं चाहिए, लाइसेंस के काबिल होना चाहिए जूनियर डॉक्टर। ये जो जूनियर डॉक्टर की डिग्री है ये वर्ल्ड वाइड बहुत सी कंट्रीज़ में अवेलेबल है, इसके लिए आपको किसी तरीके का एग्ज़ाम देना नहीं है। यदि आपको जूनियर डॉक्टर ही चाहिए तो आप चाइना चले जाइए। चाइना में 5+1 ईयर के बाद आपको कोई एग्जाम देने की नीड नहीं है, आप एज ए जूनियर लाइफ टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज ए जूनियर डॉक्टर आप लाइफ टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उसको नहीं बोला जाता। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है जिससे आप इंडिपेंडेंटली प्रिस्क्रिप्शन लिख सकें, सर्जरीज कर सकें, ऑपरेट कर सकें। वैसे ये जो जूनियर डॉक्टर हैं या जो 6 साल की डिग्री के बाद में जो स्टूडेंट्स हैं, इनको किसी भी तरीके की फ्रीडम नहीं है प्रैक्टिस करने की। ये किसी न किसी के सुपरविजन में काम करेंगे, ये प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ये ऑपरेट नहीं कर सकते हैं किसी को। तो उनको डॉक्टर्स, वैसे डॉक्टर्स इंडिया में नहीं चाहिए, ना ही एनएमसी को चाहिए, और ना ही एनएमसी में भी इतने बेवकूफ़ लोग बैठे हैं कि ये कंसल्टेंट भाई बहन जितना बोलेंगे उतना ही कर लेंगे। पहले तो आपने देखा होगा एमसीए के टाइम पे हर कोई अंदर घुस जाता था मुंह उठा के, अब तो दरवाजे के ऊपर ही बैरियर लगा दिया, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें वो लोग देख के अलाउ करते हैं। तय ये करना है कि आप इनके दिखाए गए फैक्ट्स के हिसाब से एडमिशन लेते हैं या फिर आप फैक्ट को जाँचने की कोशिश करते हैं। क्यों 6 साल बाद होने वाली चीज़ों को या 6 साल बाद आने वाली प्रॉब्लम्स को आप आज ही देख नहीं पा रहे हैं। आप उनको बोलिए कि पुराने स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हमें करा के दे दीजिए, लाइसेंस उनका हमें दे दीजिए, हमें ईजी होगा, हम आपसे एडमिशन ले लेंगे। नहीं तो यदि आपने एडमिशन लिया तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। 6 महीने वेट कर लीजिए, कम से कम 2-3 महीने, 6 महीने में कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी। बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग कंसल्टेंट दावा करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं आपके बच्चों के फ्यूचर से। इसलिए पैसा आपका है, फ्यूचर आपका है, आपके बच्चे का है। तय आपको करना है कि कौन आपको सही जानकारी दे रहा है, कौन आपको गलत जानकारी दे रहा है। इसके अलावा यदि आपकी किसी तरह की कोई और डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।